स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लड़के बुरे नहीं होते, बस उन्हें कभी सिखाया नहीं जाता कि इज्जत क्या होती है। रोहित उन्हीं लड़कों में से एक था। शहर का सबसे बड़ा बिल्डर विजय मेहरा उसका पिता था। नाम, पैसा, रुतबा सब कुछ था, पर एक चीज नहीं थी, मां। रोहित ने मां को कभी देखा नहीं था और शायद इसी कमी ने उसके अंदर एक खालीपन छोड़ दिया था, जिसे उसने घमंड और बदतमीजी से भर लिया। कॉलेज में रोहित का नाम पढ़ाई के लिए नहीं, पार्टियों, लड़ाइयों और लड़कियों के लिए जाना जाता था। विजय मेहरा हर बार कहता, लड़का है, संभल जाएगा, पर रोहित संभल नहीं रहा था। वो और बिगड़ता जा रहा था। आराध्या एक साधारण परिवार से थी। मां स्कूल में टीचर, पिता का साया पहले ही उठ चुका था। छोटी बहन की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। वो शांत थी, सम्मान से बात करने वाली और खुद की सीमाएं जानने वाली लड़की। जब रोहित का रिश्ता आया तो घर वाले डर गए। इतने बड़े घर का लड़का, हमारी बेटी वहां कैसे रहेगी? लेकिन रोहित ने शादी से पहले खुद को बहुत अलग दिखाया। संयमी, शांत और सभ्य। शादी धूमधाम से हुई। आराध्या ने सोचा शायद लोग गलत थे, लेकिन शादी के बाद रोहित का असली चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा। पहली ही हफ्ते रोहित ने कहा, मेरे सामने ज्यादा बोलने की आदत मत डालो। आराध्या चुप रह गई। फिर शराब, देर रातें और अपमान। वो कभी हाथ नहीं उठाता था, लेकिन शब्द बहुत ज्यादा मारते थे। तुम्हें पता है तुम यहां क्यों हो? रोहित ने एक रात कहा, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां बस घर संभालने के लिए होती है। आराध्या उस रात बहुत रोई, पर किसी से नहीं सुना। कोई नहीं था सुनने वाला। विजय मेहरा सब देखता था, लेकिन कुछ नहीं बोलता। रोहित को रोकने वाला कोई नहीं था और आराध्या को बचाने वाला भी नहीं। एक दिन पार्टी में रोहित ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। उस पल आराध्या समझ गई, अगर मैं यहां रुकी तो मैं खुद को खो दूंगी। उस रात वो अपना सामान लेकर घर छोड़ गई। आराध्या के जाने के बाद रोहित की दुनिया सन्नाटे में बदल गई। घर में हर चीज वैसी ही थी, महंगे पर्दे, चमकती कारें, लेकिन दिल का हर कोना खाली था। विजय मेहरा ने रोहित को समझाया, बेटा, लड़कियों का अपमान करना आसान है, पर रिश्ते की इज्जत हमेशा बनाए रखो। रोहित ने आंखें घुमाई। पता है पापा, मुझे कोई सिखाएगा? उसकी आवाज में ताने थे, पर दिल में एक छोटी सी दरार थी। कुछ साल बाद विजय मेहरा की अचानक मौत रोहित के लिए झटका थी। अब उसके पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन कोई परिवार नहीं। रोहित ने खुद को भुलाने की कोशिश की। शराब, रात की पार्टियां और उधार लिए दोस्त, लेकिन कोई भी खुशी नहीं दे रहा था। हर रात उसकी आंखों में एक सवाल था, मैं क्या खो चुका हूं? और जवाब के लिए कोई भी उसके पास नहीं था। इधर आराध्या अपने परिवार के पास रह रही थी। छोटी बहन की शादी सुलझाने की जिम्मेदारी, मां का दर्द और खुद की टूटी हुई दुनिया। उसने रोहित को छोड़ दिया था, पर उसका दिल अब भी उस आदमी के लिए धड़कता था, जो कभी अपने अहंकार की वजह से उसकी जिंदगी बिगाड़ गया था। दोनों के जीवन में 5 साल गुजर गए। रोहित अकेला और समझदार बन गया। आराध्या ने अपने दुख को सहा और मजबूत हुई। पिता नहीं रहे, परिवार टूट चुका था। अपनी की बहन और उसकी सास की परेशानियां भी सामने थी। अब रोहित ने पहली बार महसूस किया, असली ताकत अहंकार में नहीं, सम्मान और जिम्मेदारी में होती है। आराध्या अपने काम के सिलसिले में शहर में थी। एक कॉर्पोरेट मीटिंग के दौरान उसकी नजरें अचानक उस इंसान पर पड़ी, रोहित। पहले तो उसने सोचा, क्या यही वही आदमी है? लेकिन वो बदल चुका था। वो अब वही अहंकारी, घमंडी लड़का नहीं था। उसकी आंखों में अब दर्द, जिम्मेदारी और सहानुभूति झलक रही थी। आराध्या धीरे धीरे रोहित के पास गई। दिल धड़क रहा था, सांसें तेज थी। रोहित डॉट,
उसने चौंकते हुए आवाज में पूछा। रोहित ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। सिर्फ आंखों में नमी और शांति थी। रोहित ने बिना किसी स्वार्थ के आराध्या की मुश्किलें हल करना शुरू किया। उसकी मां का इलाज करवा दिया, बहन के शादी के झगड़े सुलझाए, ऑफिस और निजी समस्याओं में उसे सहारा दिया। आराध्या देखती रही और धीरे धीरे उसकी आंखों में पछतावा और दर्द आ गया। क्यों मैंने उसे बदलने की कोशिश नहीं की? क्यों मैंने अपना अहंकार रखा? आराध्या का दिल टूट रहा था। वो रोहित के सामने रोना चाहती थी, पर शब्द नहीं थे। वो जानती थी कि रोहित अब उसकी जिंदगी में सिर्फ सहारा देने वाला था, और वो उसकी खुशियों को फिर कभी बिगाड़ना नहीं चाहता। समाज की नजरें अभी भी रोहित पर थी। ये आदमी पहले तो बड़ा अहंकारी था और अब अचानक सब ठीक कर रहा है, पर रोहित ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए अब सिर्फ सही और गलत का फर्क मायने रखता था। एक दिन आराध्या अपनी बहन के झगड़े सुलझाने के दौरान रोहित से बोली, तुम हमेशा मेरी जिंदगी में इतनी आसानी से क्यों आ जाते हो? रोहित ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका हूं। अब मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं इस आदमी की सच्चाई को समझ नहीं पाई थी? दोनों के बीच कई घंटे गुजर गए, लेकिन कोई शब्द नहीं कह पाया, सिर्फ नजरें और खामोशी। आराध्या को पहली बार महसूस हुआ कि रोहित अब वही आदमी है जिसे उसने कभी प्यार किया था, लेकिन अब वो बदल चुका, पर पहले से भी ज्यादा सही और मजबूत बन चुका था। आराध्या और रोहित का सामना धीरे धीरे एक नई गहराई ले रहा था। रोहित अब वही लड़का नहीं था जिसे उसने छोड़ा था। वो बदल चुका था, जिम्मेदार, शांत और दयालु। एक शाम दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे। आराध्या ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, 5 साल पहले तुम्हें मैं छोड़ गई थी, और अब? उसने आवाज रोक ली। रोहित ने धीरे से कहा, और अब मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए था। किसी को दुख देने वाला नहीं, अपने किए कर्मों का बोझ लिए जी रहा हूं। आराध्या ने कहा, तुम इतनी अच्छी बातें कर रहे हो, और फिर? उसकी आंखें भर आई। क्यों मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की? क्यों मैं तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं कर पाई? आराध्या के मन में गहरी पछतावा घर कर गया। वो समझ गई कि रोहित ने उसके लिए सब कुछ किया, बिना किसी स्वार्थ के। क्यों मैंने उसका हाथ छोड़ दिया? क्यों मैंने उसे सही होने का मौका नहीं दिया? उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार रोहित ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रोहित जानता था कि आराध्या की जिंदगी में अब शायद कोई और है। वो जानता था वो अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका है और अब सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था। आराध्या, उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कभी परेशानी नहीं बनना चाहता। अगर तुम्हारी जिंदगी किसी और के साथ अच्छी है तो मैं खुश रहूंगा। इस बीच रोहित ने आराध्या की मां का इलाज पूरा कराया, बहन की शादी के झगड़े सुलझाए, सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के किया। आराध्या देख रही थी, उसकी आंखों में पहले के अहंकार और नाराजगी अब सम्मान और प्यार में बदल गए थे। आराध्या ने मन ही मन सोचा, मैंने इस आदमी की असली ताकत और अच्छाई को समझने में इतना समय क्यों गवा दिया? वो रोहित को देखकर पहली बार सच में उस पर निर्भर और भरोसेमंद महसूस कर रही थी। 5 साल बाद का ये मिलन आराध्या और रोहित के लिए इमोशनल तूफान लेकर आया था। आराध्या के ऑफिस का सहकर्मी एक जिम्मेदार और अच्छा लड़का था। उससे धीरे धीरे आराध्या के रिश्ते गहरे हो गए थे, पर अभी तक रोहित का नाम उसके दिल में कहीं दबा हुआ था। समाज और परिवार का दबाव भी बढ़ रहा था। आराध्या, तुम्हारे लिए सुरक्षित शादी यही है। और उसकी शादी सहकर्मी के साथ तय हो गई। जब आराध्या ने रोहित को अपनी शादी के बारे में बताया तो वो चुप रहा। सामने रोहित था, सभी परेशानियों को हल करने वाला, पर अपनी खुशी को पीछे छोड़ने वाला।
मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी अब किसी और के साथ है। उसने कहा, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम खुश रहो। आराध्या के दिल में दर्द और पछतावा घुस गया। क्यों मैंने इस आदमी को समझने की कोशिश नहीं की? क्यों मैंने उसका हाथ नहीं थामा? शादी के बीच आराध्या देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आभार और प्यार का मिश्रण। आराध्या ने रोहित से कहा, तुम अब भी वही आदमी हो जिसे मैंने छोड़ दिया था, और मैंने तुम्हें कभी बदलने की कोशिश क्यों नहीं की? रोहित मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि मुझे कभी तुम्हें दुख नहीं देना था। अब भी मैं तुम्हारी खुशी में ही खुश हूं। आराध्या रोने लगी। पछतावा और दर्द उसके शब्दों में घुल गए। मैं तुम्हें खो दिया, और अब मैं समझ गई कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था। रोहित ने उसका हाथ थामा, लेकिन उसे रोका नहीं। इस बार वो जानता था, ये प्यार स्वार्थहीन और खामोश होना चाहिए। आराध्या की शादी अब सचमुच बस दिनों की बात थी। रोहित जानता था कि उसकी खुशियों के लिए अब उसकी मौजूदगी खतरा बन सकती है। वो खामोश था, लेकिन अंदर उसका दिल हर कदम पर टूट रहा था। एक शाम, शादी से पहले, आराध्या और रोहित मिले। आराध्या की आंखों में अब भी रोहित की याद थी, लेकिन शब्द उसके लिए मुश्किल थे। तुम अब भी वही हो, और मैं अब भी। उसने अधूरी बात छोड़ी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अब किसी और के साथ खुश देखना ही मेरी खुशी है। मुझे तुम्हारी जिंदगी में किसी तरह की परेशानी नहीं डालनी। आराध्या को उसके शब्दों में इतनी सच्चाई और दर्द मिला कि वो सिर्फ रो पाई। आराध्या अपने आप से सवाल करती रही, क्यों मैंने उसे बदलने की कोशिश नहीं की? क्यों मैंने उसका हाथ नहीं थामा? क्यों मैंने उसका प्यार नहीं पहचाना? उसकी शादी तय थी, पर उसका दिल अभी भी रोहित के पास था। शादी के दिन तक रोहित ने बिना किसी स्वार्थ के सब कुछ संभाला। आराध्या देख रही थी, और हर पल उसे एहसास हो रहा था कि रोहित ने कभी अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं किया। शादी के दिन रोहित खामोश रहा। उसने आराध्या का हाथ नहीं छुआ। उसकी आंखों में अब केवल सम्मान और सच्चाई थी। वो सोच रहा था, अब मेरा प्यार सिर्फ उसकी खुशियों में है। मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन उसे कभी दूर नहीं दूंगा। आराध्या की आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि रोहित के बिना उसकी जिंदगी पूरी नहीं थी, लेकिन वो समाज और परिवार की वजह से उस समय उसके साथ नहीं रह सकती थी। रोहित धीरे धीरे शादी के समारोह के बीच भीड़ में खो गया। आराध्या ने उसे देखा, और मन ही मन उसने वादा किया, अगर किसी दिन वो सही समय आए तो मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ूंगी। रोहित अपने दिल में सोच रहा था, मैंने अपनी गलतियों की सजा भुगत ली, अब बस उसे खुश देखना ही मेरा धर्म है। 2 साल गुजर गए। एक दिन आराध्या अपने ऑफिस के काम से बाहर निकल रही थी। उसी पार्क में उसने उसे देखा। रोहित, वो अब बहुत बदल चुका था। चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में शांति और आत्मविश्वास था। आराध्या की धड़कन बढ़ गई। क्या यही वही आदमी है जिसे मैंने छोड़ा था? रोहित ने भी उसे देखा, मुस्कुराया, लेकिन पहले की तरह जोर से नहीं, बस एक सुकून भरी मुस्कान। आराध्या ने धीरे से कहा, तुम अब भी वही हो, लेकिन अलग हो। रोहित ने सिर हिलाया। हां, मैं बदल गया हूं, अभी भी अकेला हूं, पर अब मैं जानता हूं कि प्यार का मतलब क्या होता है, दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के खुश देखना। आराध्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें इतना समय पहले खो दिया, और अब मैं समझ गई हूं। मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए था। आराध्या ने रोहित को बताया कैसे उसने अपनी शादी रोक दी, कैसे उसने अपने दिल की बात अब मान ली। रोहित चुप रहा, बस उसकी आंखों में देखा, उसका शांत
और गंभीर चेहरा आराध्या को और भी अंदर तक छू गया। क्यों मैंने उसे कभी नहीं समझा? आराध्या खुद से सोच रही थी। रोहित ने उसे धीरे से कहा, अब हम साथ हैं या नहीं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हम एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में परेशानी नहीं बनूंगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, इस बार हमेशा के लिए। आराध्या की आंखों में खुशी और हल्की डर की मिश्रित भावना थी। वो जानती थी कि अब रोहित सच्चा और जिम्मेदार आदमी बन चुका है। दोनों पार्क में चुपचाप खड़े रहे। शहर की रोशनी और हवा में एक नई ताजगी थी। रोहित और आराध्या अब सिर्फ एक दूसरे के सामने नहीं थे, वे एक नई शुरुआत के सामने थे, जहां पुरानी गलतियां पीछे रह गई थी। 2 साल बाद की मुलाकात ने आराध्या और रोहित दोनों के जीवन को बदल दिया था। अब समय आ गया था कि दोनों अपने प्यार को आखिरकार स्वीकार करें। आराध्या ने तय किया कि वो रोहित के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी, पर समाज और परिवार की प्रतिक्रिया का डर भी था। पर इस बार रोहित पूरी तरह बदल चुका था। जिम्मेदार और समझदार, सच्चा और धैर्यवान, स्वार्थहीन। उसने अपने पिता की संपत्ति और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए आराध्या की खुशियों को सबसे ऊपर रखा। पहले जहां लोग सोचते थे ये आदमी पहले बिगड़ा हुआ था, अब वही लोग देख रहे थे कि रोहित अपने जीवन में कितना बदल चुका था। आराध्या की मां ने रोहित की सच्चाई देखी और कहा, तुम सच में बदल गए हो बेटा, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आराध्या की बहन ने भी समर्थन दिया, क्योंकि रोहित ने सबको अपनी जिम्मेदारी और प्यार दिखा दिया था। शादी के दिन रोहित ने आराध्या का हाथ थामा। उसकी आंखों में इज्जत और सम्मान की झलक थी। आराध्या ने पहली बार महसूस किया, अब मैं उस आदमी के साथ हूं जो मुझे कभी दुख नहीं देगा, जो हमेशा मेरे साथ रहेगा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी, पर दिलों में गहराई थी, जिसे केवल समय और अनुभव ने बनाया था। कुछ साल बाद रोहित और आराध्या की एक बेटी हुई। उनका घर अब खुशियों से भरा हुआ था। प्यार, सम्मान और भरोसे की नींव पर। पुराने घाव अब पूरी तरह भर चुके थे। दोनों ने अपनी बेटी को सच्चा प्यार और सम्मान सिखाया। उनकी कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं, एक मिसाल बन गई थी। सच्चा प्यार वही है जो समय, गलतियां और दूरी झेलकर भी टिकता है, जो दूसरों की खुशी में खुद को खो देता है। वो सबसे मजबूत और सबसे अमीर होता है। सालों की गलतफहमियां, अहंकार और टूटे रिश्ते अब पीछे रह गए थे। रोहित और आराध्या अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वे साथ में एक नई जिंदगी जी रहे थे, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी का राज था। एक सुकून भरी सुबह, सर्दियों की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें कमरे में घुस रही थी। आराध्या अपनी बेटी को गोद में लेकर रोहित के पास आई। देखो, अब हमारे पास सब कुछ है, उसने मुस्कुराकर कहा। रोहित ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। सब कुछ नहीं, अब तक तो हमने सिर्फ प्यार को जीना सीख लिया है। जिंदगी का असली खजाना तो हमारी बेटी है, बहन और आराध्या की मां भी। घर में हर रोज हंसी और प्यार का माहौल बना रही थी। सबने देखा कि एक आदमी जो कभी अहंकारी और बिगड़ा हुआ था, अब अपने परिवार और जिम्मेदारियों का आदर्श बन चुका था। आराध्या ने मन ही मन सोचा, कभी मैंने उसकी सच्चाई नहीं पहचानी, अब मैं जानती हूं कि उसका प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ा था। अब लोग कहते थे, देखो, वही रोहित जिसने पहले अपनी पत्नी को दुख दिया था, वो अब सच्चा और जिम्मेदार बन गया। समाज ने उसे स्वीकार किया। पर सबसे बड़ी खुशी रोहित और आराध्या की थी, क्योंकि अब उन्हें किसी की राय की जरूरत नहीं थी। उनकी जिंदगी अपने नियम और प्यार के आधार पर चल रही थी। आराध्या और रोहित की बेटी घर की रोशनी बन गई थी।
उसने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया। रोहित उसे हाथ में लेकर सोचता, अब मैं जानता हूं कि प्यार में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। सच्चा प्यार सहनशीलता, सम्मान और विश्वास पर टिका होता है। आराध्या ने बेटी की आंखों में रोहित को देखा और मन ही मन वादा किया, अब हम कभी एक दूसरे को नहीं खोएंगे। शहर की हल्की रोशनी में रोहित और आराध्या एक साथ बैठकर बीते हुए समय को याद कर रहे थे। पुरानी गलतियां, पछतावा, अहंकार सब अब सिर्फ यादें बन गए थे। वे जानते थे सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ पास हो, बल्कि वो है जो समय, कठिनाइयां और दूरी झेलकर भी साथ बना रहे। कभी कभी प्यार के लिए समय, गलतियां और दूरी जरूरी होती है। जो इंसान सच्चा होता है वो हमेशा अपने प्यार की राह में लौट आता है, और जब लौटता है तो जीवन भर का सम्मान और खुशी साथ लाता है। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।